नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थाने की, कि एक जो आम नागरिक होता है वो थाने में किस तरह की समस्याओं को फेस करता है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता, कुछ एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती, खाली एक कंप्लेंट आती है। उस कंप्लेंट की एवज में पुलिस इसको इतना इतना डरा, इतना धमका देती है कि वो एक आम इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब ये स्थिति पैदा कैसे होती है? किसी का किसी के साथ लेन देन है तो पुलिस में कंप्लेंट दे देते हैं। किसी का किसी के साथ छोटा मोटा झगड़ा हो गया तो झगड़ा किसी और के साथ हुआ है और उसमें पूरे यार दोस्त, पूरे कुनबे का नाम लिखवा देते हैं। जब बाय नेम कंप्लेंट आ जाती है तो पुलिस को मौका मिल जाता है परेशान करने का और अपनी पावर का मिसयूज़ करने का। अगर आपके सामने इस तरह की स्थिति पेश होती है तो आपको क्या करना चाहिए? हाल ही में हमने इस तरह के बहुत सारे मामले देखे हैं जिनमें हमें भी काफ़ी स्टेप लेने पड़े। अब दोस्तों, वो स्टेप आप क्या ले सकते हैं? जो हाल ही में हमने कुछ एप्लीकेशन मूव करी है, इसमें वो मामले जो हमारे सामने निकल के आए वो सारे पैसे से संबंधित मामले थे। यानी किसी का कोई कमेटी का लेन देन था, किसी ने किसी से पैसे ले रखे थे। अब पैसा लेना देना आईपीसी के अंदर कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं है, कोई अपराध आईपीसी के अंदर फॉल नहीं करता है पैसे लेने देने का। हाँ, पैसे की एवज में कोई गलत चीज़ किसी को बेच देना, कोई प्रॉपर्टी बेच देना, किसी के साथ चीटिंग कर लेना, वो आईपीसी के अंदर अपराध है। लेकिन आप आपस में एक दूसरे के साथ पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो वो आईपीसी के अंदर अपराध नहीं है। लेकिन पुलिस क्या करती है, उसको अपराध बनाती है कि आपने इससे पैसे हड़प रखे हैं धोखेधड़ी से, कि इसके नाम पे पैसे ले रखे हैं, आपके खिलाफ 420 406 का पर्चा दर्ज हो जाएगा, आपको थाने आना होगा, वरना इसके पैसे वापस कर दो, आपस में राजीनामा कर लो। और आपने उसको कभी कभी तो ऐसा हो रहा होता है कुछ मामलों में कि कोई पूरे पैसे भी ले लेता है और फिर भी दरखास्त दे देता है थाने के अंदर और पैसे हड़पने के लिए। तो दोस्तों, इस स्थिति में आपको क्या करना है? सबसे पहले, अगर कोई पुलिस वाला आपके घर चक्कर मारता है, आप किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं, आपने कोई अपराध किया है, तो पुलिस तो उसमें कार्रवाई करेगी क्योंकि उसमें पुलिस पर राइट है पूरा। आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है, बाय नेम रजिस्टर्ड है, किसी लूटपाट किसी भी क्रिमिनल अपराधी के साथ अगर आपने मिलकर भी कोई काम किया है, आपकी इन्वॉल्वमेंट बनती है, तो पुलिस आपके पीछे लगेगी। लेकिन जिन लोगों ने कोई अपराध भी नहीं किया होता और पुलिस अपनी पावर का मिसयूज़ करती है, उनके लिए क्या करना है? दोस्तों, अगर किसी थाने से आपके पास फ़ोन आता है कि भाई तेरे खिलाफ एक कंप्लेंट आ रखी है, सुबह थाने में आ जाना, या आप फ़ोन नहीं उठाते हो तो पुलिस आपके घर पहुंच जाती है कि भाई थाने में आ जाना सुबह। अब आपको क्या करना है? आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में रहते हैं, आपका जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको किसी भी वकील साहब को अप्रोच करना है। अगर आपके पास कोई थाने से फ़ोन आता है तो उनको बताना है कि फलाने थाने से जी फ़ोन आ रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है और ये मुझे परेशान कर रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं और किसी उल्टे सीधे चक्कर में मुझे फंसाने की कोशिश है। तो वकील साहब आपके लिए जो प्रोसीजर है उसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। लेकिन ये एंटीसिपेटरी बेल जो होगी वो थोड़ा सा अलग होती है, क्योंकि इसके अंदर एफआईआर मेंशन नहीं होती, अंडर सेक्शन मेंशन नहीं होते। एक तरह की ब्लैंक एंटीसिपेटरी बेल होती है। इसको आपको मूव करवाना है उस थाने के लिए जहाँ से आपको फ़ोन आना है। तो जैसे वो बेल आपकी मूव होगी, एंटीसिपेटरी बेल, ब्लैंक बेल मूव होगी जिसमें एफआईआर 0 होगी क्योंकि अभी आपके खिलाफ खाली दरखास्त आ रखी है, और ब्लैंक के अंडर सेक्शन होंगे क्योंकि अपराध अभी कोई सामने आया नहीं है जो अंडर सेक्शन आपके खिलाफ लगाई जाए। बस आपको थाना पता होगा। 3 चीज़ के कॉलम होते हैं, एफआईआर, अंडर सेक्शन और पीएस यानी पुलिस स्टेशन। यानी सिर्फ उसके अंदर पुलिस स्टेशन ही मेंशन होगा, बाकी 2 जो कॉलम हैं वो ब्लैंक रहेंगे। वो बेल एक एंटीसिपेटरी बेल ही होती है, लेकिन उसमें 2 चीज़ मेंशन नहीं होती जो मैंने आपको बताया। ये आप मूव करवाएंगे, उसमें नोटिस होगा, उस थाने के अंदर जाएगा जिसके पास भी ये कंसर्न केस जो आपको डील कर रहा होगा वो आपको उसका रिप्लाई लेके आएगा। अब हमारे केस में क्या रिप्लाई लेके आता है, उसमें लिखा होता है मेरा नाम ये है। जब उससे पूछा जाता है, भाई जज साहब पूछते हैं भाई क्या मामला है इनके खिलाफ, तो कहता है जी हमने पूछा सर जो भी मेरे खिलाफ कंप्लेंट है एक बार हमें कॉपी फॉरवर्ड करवा दें।
उसमें जो वो कॉपी फॉरवर्ड करता है उसमें 2 चीज़ लिखी होती हैं कि मेरा नाम ये है, इसने मुझसे इतने पैसे आपसदारी में उधार लिए थे। तो हमने जज साहब से यही कहा, मैंने सर अब तो पुलिस गुंडों का काम कर रही है, रिकवरी एजेंट हो गई है पुलिस। उस पुलिस वाले को जज साहब ने इतनी झाड़ लगाई उस आईओ को और कहा कि आगे से ऐसी हरकत ना हो जाए तेरी। तो दोस्तों, अगर आपके खिलाफ़ इस तरह की पुलिस कोई भी अननेसेसरी अपनी पावर का मिसयूज़ करती है तो आप इस ऑप्शन का, लीगल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह का जो दबाव है पुलिस का उससे आप बच सकते हैं। अगर इस तरह के रिकॉर्ड बन जाते हैं उन आईओ के ख़िलाफ़, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ख़िलाफ़, तो उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।